Dear student, today we are going to discuss the spoilage. First हम spoilage की definition पढ़ते हैं कि spoilage होता कैसे है, spoilage होता क्या है। तो spoilage ये होता है कि किसी चीज़ को spoil या ख़राब करना, यानी उसकी जो good qualities हैं, जो effective qualities हैं, वो ख़राब हो जाना। तो जब वो ख़राब हो जाता है तो वो फूड, अब फूड की स्पॉयलेज जब फूड हो जाएगा तो फूड इज़ नो लॉन्गर एक्सेप्टेबल। अब वो आप लोगों के लिए एक्सेप्टेबल नहीं होगा। जब वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा तो वो स्पॉयलेज में आ जाता है। अब ये जो चेंजेस होती हैं ये माइक्रोबियल ओरिजिन भी होती हैं, यानी कि इनमें बैक्टीरिया भी आ सकते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से ये अनएक्सेप्टेबल भी हो सकता है। जो माइक्रोबियोलॉजिकल जो फूड की जो स्पॉयलेज होती है वो काफ़ी डिफरेंट तरीक़ों से आती है कम्बिनेशन में। बाज़ दफ़ा तो आपको दिखाई दे देती है ऊपर से ही, यानी इन द फॉर्म ऑफ स्लाइम। बाज़ दफ़ा स्लाइम गंदा गाढ़ा गाढ़ा सा कॉलोनीज़ बन जाती हैं। ठीक है, कॉलोनीज़ बन जाएंगी और इसके अलावा डिग्रेडेशन हो जाएगी। ठीक है, और स्ट्रक्चर, और इसके अलावा जो फूड का कंपोनेंट है वो लॉस ऑफ टेक्स्ट भी, फूड का टेक्सचर बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है। तो स्पॉयलेज एक सब्जेक्टिव क्वालिटी है। ठीक है, अच्छा, स्पॉयलेज हर बंदे के लिए डिफरेंट भी है। एक बंदे के लिए शायद स्पॉयलेज ये हो, शायद अगले बंदे के लिए स्पॉयलेज ना हो। तो प्रोफेशन ऑफ स्पॉयलेज इज़ वेरी डिफरेंट फॉर अनदर। ठीक है, तो इसमें नहीं, कुछ लोगों के लिए माइक्रोबियल कल्चर्स एक्सेप्टेबल होते हैं, कुछ के लिए नहीं होते। ठीक है, जैसे मेच्योर चीज़ हैं और जो गेम बर्ड्स हैं, जो कि कुछ लोग इसे हंग करते हैं फॉर द एक्सटेंडेड पीरियड, तो वो कुछ लोगों के लिए एक्सेप्टेबल है, कुछ लोगों के लिए नहीं है। ठीक है, तो लेट कम ऑन टू द स्पॉयलेज ऑफ द मीट। मैं आप लोगों को आज स्पॉयलेज ऑफ द मीट का थोड़ा सा बता देता हूँ कि हाउ द स्पॉयलेज ऑफ द मीट विल अकर। सो द स्पॉयलेज ऑफ द मीट इज़ सिमिलर लाइक दैट द स्पॉयलेज ऑफ अदर थिंग। और जितनी भी स्पॉयलेज हो रही है सब में वो तकरीबन सेम ही होती है, सब में बैक्टीरियल ग्रोथ ही होती है। तो एरोबिक स्टोरेज, जब भी हम जो रेड मीट है उसको हम स्टोर करते हैं, चिल्ड स्टोर करते हैं, अगर वो अनरैप्ड होगा, ठीक है, या कवर्ड विद ऑक्सीजन परमेबल फिल्म भी हो, फिर भी उसमें पोटेंशियल होता है कि उसमें बैक्टीरिया हो जाए। तो उसमें जो बैक्टीरिया होते हैं, वो जो सबसे कॉमन बैक्टीरिया हैं वो साइकोट्रोपिक बैक्टीरिया होते हैं, यानी जिन्हें ट्रॉपिक एरोब्स भी कहते हैं। इसमें ग्राम नेगेटिव रॉड्स वगैरह भी होते हैं। ठीक है, जो कि अंडर नॉर्मल कंडीशन वो भी स्पॉयलेज कर देते हैं। ठीक है, जो पहले पुराने जो बैक्टीरिया जो स्पॉइल करते थे मीट को, उसमें मोरक्ज़ेला और मैक्ज़ेला, मोरक्ज़ेला लाइक जो होते हैं बैक्टीरिया, वो यूज़ होते हैं, अभी भी ये हैं। जो इनमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो आपने याद करने हैं, उसमें सूडोमोनास है, एक्टिनोबैक्टर है, साइकोबैक्टर एंड सूडोमोनास स्पीशीज़ हैं। ठीक है, तो ये स्पॉयलेज करते हैं मुख्तलिफ जो उनसे फूड का। अच्छा, और जो इसमें ये तो मेन है जो सूडोमोनास वगैरह हैं, ये एक वो भी है, टेबल भी है। ये देखें, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। ये हमें ग्राम नेगेटिव ऑक्सीडेटिव बैक्टीरिया का मतलब होता है ऑक्सीडेटिव पॉजिटिव, जो ऑक्सीजन यूज़ करते हैं, और जो ऑक्सीजन नहीं यूज़ करते वो ऑक्सीजन नेगेटिव होते हैं। मोटाइल का मतलब जो इसमें मूव कर सकें। ठीक है, और इसमें आगे सूडोमोनास है, और सूडोमोनास की जो किस्में है जिसमें अल्ट्रोमोनास है, और ये नॉन मोटाइल में भी सूडोमोनास है, इसमें मोरक्ज़ेला वगैरह आते हैं। और ऑक्सीजन इनेक्टिव जो ऑक्सीजन नहीं यूज़ करते हैं, एनारोबिक जो होते हैं, वो है एक्सिनोबैक्टर। ठीक है, ये तो हो गए इंपॉर्टेंट जो कि यूज़ होते हैं। और जो बैक्टीरिया जो माइनर हैं, जो इतने ज़्यादा स्पॉयलेज नहीं करते, उसमें एंटेरोबैक्टर, एलेक्ट्रोमेरेंस हैं। ठीक है, और इसके अलावा ब्रोकोथेरिक्स, थर्मोफेक्ट है। आप इसमें सिर्फ एंटेरोबैक्टर एग्लोमेरान्स याद कर लें। ठीक है, जो कि लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस है। अब हम ये पूछते हैं कि स्पॉयलेज होता कैसे है। ठीक है, फर्स्ट इंडिकेशन जो स्पॉयलेज की होती है वो सबसे पहला ऑर्डर ही होता है, आप लोगों ने भी, कि उसकी जो बदबू होती है। अब हम देखते हैं बदबू होती कैसे। बदबू हमेशा तब आएगी जब जौन सा है जो ग्लूकोज का लेवल है, जो एक ग्लूकोज का लेवल एक मीट में होगा वो डिमिनिश हो जाएगा, और अब वो अमाइनो एसिड लेवल पर आना शुरू हो जाएगा। यानी अब वो जो बैक्टीरिया है वो ग्लूकोज के लेवल को छोड़कर अब अमाइनो एसिड खाना शुरू कर देगा, तो ग्लूकोज का लेवल तो वैसे ही डिमिनिश हो जाएगा। तो बैक्टीरिया तकरीबन 10⁻⁷ CFU यानी क्लिनिक फॉर्मिंग यूनिट होने चाहिए। ठीक है, तो तब अमीना बदबू आने शुरू हो जाती है। इसके अलावा जब ग्लूकोज बहुत कम रह जाता है,
तो तब जौन सा है स्पॉयलेज का काम शुरू हो जाता है और पीएच मीट की भी बहुत हाई हो जाती है। अब जो बैक्टीरियल मेटाबॉलिज्म है, जब बैक्टीरिया ज़ाहिरी बात है जब स्पॉयलेज अंदर होगा, जब वो अमाइनो एसिड यूज़ करेगा तो वो मुख्तलिफ किसी में केमिकल प्रोडक्ट्स बनाएगा, जिसमें वोल्टाइल एस्टर्स हैं, अल्कोहल है, कीटोन्स हैं, ठीक है, जो कि मुख्तलिफ ऑर्डर्स प्रोड्यूस करते हैं। इनको हम कैसे इनको डिटेक्ट कर सकते हैं? इनको हम जो क्रोमेटोग्राफी नहीं है और मास स्पेक्ट्रोग्राफी, क्रोमेटोग्राफी और द मास स्पेक्ट्रोमेट्री, ये दो चीज़ें हैं जिनसे हम इन्हें यूज़ करते, इन्हें वी कैन डिटेक्ट इट, ठीक है। तो इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा इनमें चीज़ें इम्पॉर्टेंट है वो है कि जौन से स्पॉयलेज का, जब बाद में स्पॉयलेज का क्या होता है, जब बाद में शुरू की स्टेजेस में तो मैंने आपको बता दिया, वो ग्लूकोज जब कम हो जाता है वो अमाइनो एसिड, जो लेटर स्टेजेस में है वो हो जाती है, उसमें पीएच इंक्रीज़ हो जाती है जो मीट की, ठीक है। तो पीएच इंक्रीज़ क्यों होती है? क्योंकि अमोनिया साथ में, अमाइनो एसिड वो यूज़ करते हैं तो अमोनिया वो बनाते रहते हैं, और इसके अलावा मुख्तलिफ अमाइंस भी बनते हैं, ठीक है। तो दे विल इंक्रीज़ द पीएच। अब हम जो इनकी स्पॉयलेज को ख़त्म कर सकते हैं, उसमें जो पूरी दुनिया में यूज़ होता है वो वैक्यूम एंड मॉडिफाइड एटमॉस्फेयर पैकिंग होती है, जिसे वैक्यूम पैकिंग भी कहते हैं। लेकिन वैक्यूम पैकिंग में भी थोड़ा मीट फ्लोरा होता ही है विद द कोर्स ऑफ टाइम। वैक्यूम पैक में कार्बन डाइऑक्साइड जमा हो जाती है और ऑक्सीजन तो नहीं होती, ठीक है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जब ऑक्सीजन नहीं होती तो ऑक्सीजन रिस्ट्रिक्ट करती है ताकि ग्रोथ ना हो, ठीक है। लेकिन फिर भी कुछ लैक्टोबैसिलस एंड कॉर्नोबैक्टीरिया ये भी हो जाते हैं। जब वैक्यूम पैक मीट का ही स्पॉयलेज हो जाए तो वो उसका जो जायका हो जाएगा वो सोर एसिड ऑर्डर्स हो जाएगा, ठीक है। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसमें भी तकरीबन 7 होते हैं कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट, और उसमें जो पहले मैंने आपको बताया था जब लेटर स्टेजेस में स्पॉयलेज होती है मीट की तो उसमें तकरीबन 8 हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब वैक्यूम पैकिंग की शेल हाफ लाइफ कैसे बढ़ाई जा सकती है? तब बढ़ाई जा सकती है अगर उसका पीएच कम हो। अगर पीएच 6 से ऊपर होगी तब हम वैक्यूम जो पैकिंग करेंगे उसका कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। अब जो मज़ीद यूज़ होता है वो है मॉडिफाइड जौन से एटमॉस्फेयर यूज़ हो रहे हैं, जिसमें हाई लेवल ऑफ बोथ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करते हैं, ठीक है। और इसमें फिर हम सूडोमोनास जो बैक्टीरिया है उसकी ग्रोथ को रिस्ट्रिक्शन करते हैं। हाई लेवल ऑक्सीजन, जब हाई लेवल ऑफ ऑक्सीजन होता है तो वो जौन सा है रेड मीट को बहुत ज़्यादा रेड रखता है और उसका टेम्परेचर भी एक मेंटेन रहता है, ठीक है। और एनारोबिकली और जितने भी बैक्टीरियाज हैं वो नहीं होते, ठीक है। तो आई होप यू गेट दिस वीडियो।